शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हो? दोस्तों, आपको आपकी स्क्रीन पर एक महान व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। क्या लिखा है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। पहचानते हैं आप इन्हें? कौन है ये? कौन है? हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, इनको आपने पहचान लिया। दोस्तों, तो इनकी जो जीवनी है विंग्स ऑफ फायर, इस आत्मकथा से कुछ अंश यहाँ पर लिया गया है, जो है पृथ्वी से अग्नि तक। ठीक है, ये पाठ हम 2 भागों में पढ़ने वाले हैं, भाग पहला, भाग दूसरा। ठीक, एपीजे अब्दुल कलाम जी का परिचय देखो। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ है और इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई है। इन्होंने ढेरों किताबें लिखी है दोस्तों। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत के श्रेष्ठतम पुरस्कारों में से एक पुरस्कार, जिसे भारत रत्न कहा जाता है, वह भारत रत्न पुरस्कार इन्हें दिया गया है। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया है। यह पाठ जो है, यह भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम जी की जीवनी से कुछ अंश लिया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम जी का कार्य इतना बड़ा था दोस्तों कि 4 सितंबर 2015 में उड़ीसा का एक द्वीप है जिसे व्हीलर आइलैंड कहा जाता है, उसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है। ठीक है, अब हम पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। यह पाठ जो है, यह पृथ्वी मिसाइल बनाने से अग्नि मिसाइल बनाने तक का जो पूरा कार्य है, जो टीम थी उनकी, उन्होंने ये जो कार्य किया है, उसके संदर्भ में यह पाठ हमें दिया हुआ है कि कोई भी बड़ा कार्य करते हुए कठिनाइयाँ अवश्य आती है, आती ही आती है, किंतु जो कठिनाइयों से उबरकर, जो कठिनाइयों से न डरकर अथक परिश्रम करता है, वह जीवन में सफल हो जाता है। यही इस पाठ में एपीजे अब्दुल कलाम जी ने हमें बताया है। क्या है पाठ का नाम? पृथ्वी से अग्नि तक। दोस्तों, पाठ को पढ़ने को हम शुरुआत करेंगे। आपको स्क्रीन पर पाठ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। बालासोर देख लिया आपने? ये जगह जो थी वह बालासोर थी। ठीक है, अंतरिम का अर्थ है मध्यवर्ती। ठीक है, बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से विशेष सुविधाएं स्थापित की। ये क्या है? श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र है। प्रक्षेपण का अर्थ होता है लॉन्च करना। ठीक है, तो पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। ये स्थान आपको दिखाई दे रहा है, ये श्रीहरिकोटा है। ठीक, दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर। कौन सा भाग है ये भारत का? बताना है आपको। ठीक है, आगे देखो। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। क्या थे शामिल? एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। ये जो चित्र दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये सारे वही चित्र है। ब्लॉक हाउस, नियंत्रण तथा चलित दूरमिति केंद्र। ठीक है, ये देखो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं सारे चित्र। ये अंतरिक्ष केंद्र में ये सारे उपकरण होते हैं। इन्हीं की सहायता से किसी भी यान को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। उपकरण अर्थात यंत्र। दिखाई दे रहे हैं आपको? अच्छे से देखो और उन्हें पढ़ने का प्रयास करो। क्या क्या नाम दिए उनके? ऑनलाइन अध्ययन का ये एक फ़ायदा है, आपको जो चीज़ें दिखानी होती है वह हम आसानी से दिखा सकते हैं अंतर्जाल के माध्यम से। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको? क्या है? ब्लॉक पैड,
लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण। ठीक, आगे देखो, पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1928 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। युगांतकारी मतलब युग को बदल देने वाली, युग को बदल देने वाली। अब कैसा युग होने वाला था? अब विज्ञान का युग होने वाला था। अब अंतरिक्ष में हमारा यान जाने वाला है। देखो दोस्तों, युगांतकारी मतलब युग प्रवर्तक, नए युग की शुरुआत। कौन सा युग शुरुआत, कौन से युग की शुरुआत होने वाली थी? विज्ञान युग की शुरुआत होने वाली थी। ये जो नए कठिन शब्द है ना, इनके अर्थ आपको लिख लेने हैं। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया था। अब भारत इतनी बड़ी कामयाबी प्राप्त कर लेगा तो जो दूसरे देश है, जो पहले से ही विकसित है, जिनके पास बहुत सारी मिसाइल है, वे डर गए। ठीक है, उन्हें वे विचलित हो गए, क्योंकि भारत अब क्या करने वाला था? अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने वाला था, आत्मनिर्भर होने वाला था, स्वावलंबी होने वाला था। अब हमें किसी अन्य देश पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी। ये देश दिखाई दे रहे हैं आपको, ये ऐसे देश है दोस्तों जो मिसाइल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। आज दुनिया में इनका डंका है। क्यों? क्योंकि इनके पास स्वयंचलित मिसाइलें हैं। विचलित होना, अस्थिर होना, ये देश क्या होने वाले थे? विचलित होने वाले थे। क्यों? क्योंकि जो देश उन पर निर्भर था, भारत देश उनकी मिसाइलों पर निर्भर था, तो आज से वह भारत आत्मनिर्भर होने वाला है, वह किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों की श्रेणी में पहुंचा दिया था। चुनिंदा राष्ट्रों की श्रेणी में पहुंचा दिया था। क्यों? क्योंकि हमने भी क्या किया था? हमने भी मिसाइलें तैयार की थी जो अंतरिक्ष में स्वयं हम भेज सके। आज हमारी इसरो जो है, वह इसरो क्या कर रहा है? सफलतापूर्वक अपनी मिसाइलों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये सारे चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पृथ्वी मिसाइल है, ये अग्नि मिसाइल है, ना, ये अंतरिक्ष केंद्र है। आगे देखो लेखक क्या कह रहे हैं। लेकिन क्या एक पृथ्वी पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? लेखक क्या कह रहे हैं? क्या केवल पृथ्वी पर्याप्त है? नहीं, हमें केवल 4-5 मिसाइल प्रणालियों को विकसित करके स्वयं को ताकतवर नहीं समझना है, हमें और मिसाइल बनानी है, हमें और आत्मनिर्भर बनना है। उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर अग्नि को क्या किया जा रहा था दोस्तों? एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। ये देखो, प्रदर्शन इस प्रकार किया जाता है किसी मिसाइल का। एक ट्रक पर मिसाइल दिखाई दे रहा है आपको, ये ऐसे इसे शक्ति प्रदर्शन कहा जाता है। किसी राष्ट्र का शक्ति प्रदर्शन कहा जाता है। तो जब कोई भी देश अपनी शक्ति प्रदर्शन करता है तो इसी प्रकार अपनी मिसाइल दिखाता है। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। कितने वैज्ञानिक थे? 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। देखो, दांव पर लगाना, कुछ पाने के लिए बदले में कुछ देना, कुछ पाने के लिए कुछ बदले में देना, दांव पर लगाना।